वालिद साहब का पता चल गया कैसे कैसे उन्होंने इलेक्शन खरीद किया, दादा का पता चल गया, पर दादा उनके बारे में बताया। परदादा साहब बेसिकली आदिल भाई सियासी नहीं थे, वो सियासी नहीं थे। हमारे साथ ना एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट हमारे साथ होता रहा, हमारी पूरी फैमिली में ना एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट होता रहा। मैंने आपको जिस तरह पहले बताया, मेरे वालिद साहब की उम्र थी तकरीबन 10-11 साल 12 साल जब मेरे दादा का इंतकाल हो गया। मेरे दादा साहब की उम्र थी 9-10 साल जब मेरे परदादा परदादा का इंतकाल हो गया। इसी तरीके से मेरे परदादा साहब की इतनी उम्र थी जब उनके वालिद का इंतकाल हो गया। अच्छा, ये बहुत अनफॉर्चुनेट हमारी फैमिली के अंदर हुआ है। बल्कि मैं आपको ये बोलूंगा कि हम 2 वाहिद भाई हैं पिछली 3 पीढ़ियों के या 4 पीढ़ियों के अंदर जिन्होंने अपनी होश के अंदर अपने वालिद को देखा है। वाहिद भाई हैं हम 2 वाहिद भाई हैं, नवाबजादा मतलूब मेहदी खान और मैं तालिब मेहदी। हम दोनों भाइयों ने अपने वालिद साहब को अपनी होश में देखा है। और 9-10 साल बच्चे की क्या होश होती है। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, मैं अपने आप को कह सकता हूँ कि जब वालिद साहब का इंतकाल हुआ तो आई वॉज मेच्योर इनफ। यस, मद्दू साहब ही वॉज वेरी मोर मेच्योर इनफ। हम ये बात कर सकते, पर पीछे जो हमारी आपके वालिद नहीं कह सकते और ना ही दादा कह सकते, ना दादा कह सकते, ना परदादा कह सकते थे। ठीक है, परदादा साहब बेसिकली अपनी तालीम हासिल करने के बाद उन्होंने ज्वाइन कर ली थी सर्विसेज में। वो आने के बाद इम्तिहान वगैरह जो भी हुए होने के बाद पहली जो उनको पोर्टफोलियो मिला था 1800 गालिबन ये बात है 90 की 1890 की दहाई के अंदर ही वॉज अपॉइंटेड एज एक्स्ट्रा असिस्टेंट कमिश्नर। अच्छा, यस, विद द पैसेज ऑफ टाइम ही वॉज प्रमोटेड टू डिप्टी कमिश्नर। सिविल सर्विस भी की हुई है। यस 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 Wow. यस, ठीक है, he was promoted as डिप्टी डिप्टी कमिश्नर कमिश्नर। जेलम। नॉट जेलम, उस टाइम तो बड़े सगीर एक ही होता था, पाकिस्तान इंडिया एक ही हुआ करता था। तो कई आपके जो जिले हैं इंडिया में आज वो वहाँ पे भी डिप्टी कमिश्नर रहे हुए हैं। आप पाकिस्तान के जो जिले हैं आज जो हम कंसिडर करते हैं वहाँ पे वो डिप्टी कमिश्नर रह चुके हैं। साहिवाल वो डिप्टी कमिश्नर रह चुके हैं। मेरे पड़नाना भी बेसिकली ब्यूरोक्रेट थे, वो भी डिप्टी कमिश्नर थे। अच्छा, यस, मेरे पड़नाना उनका भी, बल्कि जिस तरीके से आपके वो डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के अंदर नाम लिखे होते हैं, मेरे पड़नाना का आज भी साहिवाल के अंदर नाम है, पिंडी के अंदर भी शायद नाम है उनका। ठीक है, तो बेसिकली मेरे जो परदादा थे वो ब्यूरोक्रेट थे। डिप्टी कमिश्नर के बाद फिर उनको पोर्टफोलियो दिया गया रेवेन्यू बोर्ड मेंबर का। वो रेवेन्यू बोर्ड मेंबर रहे, रेवेन्यू मिनिस्टर भालपुर स्टेट, रियासत भालपुर के रेवेन्यू मिनिस्टर भी हो रहे। फिर 1919 के अंदर वो अम्बेसडर भी रहे। अच्छा, काबुल में। यस, वो अम्बेसडर भी रहे। इसी तरीके से वो अम्बेसडर ईरान तेहरान में भी रहे वो। अच्छा, इसी तरीके से जब ये अपनी अम्बेसडरशिप काट के वापस आए तो लास्ट जो पोर्टफोलियो उनको दिया गया था वो दिया गया था रियासत भावलपुर के वजीर आजम का। अच्छा, तो ये आपने तो मिस कर दिया था, ये मैं ना पूछता तो। अच्छा, ही वॉज अपॉइंटेड एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ भावलपुर स्टेट। 1927 के अंदर दादा साहब रिटायर हो गए और प्रैक्टिकली पॉलिटिकल फील्ड के अंदर उन्होंने फिर अपना पाव रख लिया। ठीक है, इससे पहले मेरे परदादा के वालिद भी सियासत में थे। वो उस टाइम के जो डिस्ट्रिक्ट के इलेक्शन होते थे उनमें उन्होंने उनका हिस्सा हुआ करता था। वो बोर्ड मेंबर भी रहे हैं वो। यानी हुकूमत छोड़ी नहीं है आपने किसी भी पीढ़ी में। आदिल भाई देखें, ये अल्लाह की ज़ात इज़्ज़त देने वाली। बेशक। ठीक है, इस बार हम इलेक्शन ही लड़े। हाँ, सारा सिनेरियो आपके सामने है। बिल्कुल ऐसे ही है। पर इलेक्शन ना लड़ के भी अल्लाह ताला की ज़ात ने इज़्ज़त ही दी है। बेशक, ठीक है, ज्यादा इज्जत दे रही है ना लड़के। बिल्कुल। तो बेसिकली अल्लाह की ज़ात इज़्ज़त देने वाला है। यस, वो किसी तरीके से भी दे सकता है, वो नवाजने वाला है। फॉर्मूला क्या है मैंने आपको पहले बताया था, इंसान से प्यार करे, अल्लाह को राजी करना है तो इंसान को राजी तो बंदे को राजी